आज नहीं निकलेगा साथी, अरे मार तो देंगे यार, मर भी तैयार है, अरे लॉकडाउन अवधि को हम नहीं देखते। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज पूरी है तैयारी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय। कहानी उस बाल योगी की जो 24 साल की छोटी उम्र में गरीबों की उम्मीद बन गया। कहानी उस बाल योगी की जो गरीबों की आवाज बुलंद कर रहा है। ये कहानी ताजनगरी आगरा के उस बाल योगी की है जो सत्ताधारियों को खुलेआम चुनौती दे रहा है। ये कहानी उस फकीर की है जो भगवा कपड़ों में गरीबों की आवाज बुलंद कर रहा है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कहानी गरीब सेना के मुखिया बाबा बाल योगी की है जो इन दिनों टोरंट के खिलाफ बिजली बिल माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी बाबा बाल योगी का जन्म चाहिए। 3 सितंबर 1990 को आगरा के नगला ब्राह्मण में बेहद साधारण परिवार में हुआ। बाल योगी के पिता भूपेंद्र सिंह किसान हैं और मां मिथिलेश गृहिणी है। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने की वजह से शुरू से ही बाल योगी की रुचि पूजा पाठ की ओर रही। 14 साल की छोटी उम्र में बाल योगी भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गए। हालांकि इस बीच बाल योगी ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन जब बाल योगी एमबीए के पहले सेमेस्टर में थे तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बाल योगी का लक्ष्य। पहले तो सर्वप्रथम मैं आज टाइम्स के सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं कि गरीबों पर भी आप लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हम तो सिर्फ वही देखी है भैया के बड़े बड़े लोगों की बनती है, पर आपने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं जो पूछोगे ईमानदारी से बताऊंगा, क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं है सिवाय। इस घटना के बाद बाबा बाल योगी ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूरी तरह से संन्यास धारण कर लिया। हालांकि इस फैसले के बाद बाल योगी को परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन तमाम मुसीबतों के बाद भी बाल योगी का फैसला अडिग रहा। आपातकाल की व्यवस्था तो भैया हम बस में भी बनाते हैं। रोडवेज बस में एक दरवाजा होता है और बाकी बाद में एक आपातकालीन द्वारू होता है। हम रेल में बनावत है, रेल के एक डब्बा में 94 आदमियों के बैठने की जगह होती है, 4 दरवाजे उतरने और चढ़ने के लिए, लेकिन 2 आपातकाल खिड़की भी बनाई जाती हैं। और उसके बाद में कितने को बड़ा होटल बना लियो, 8वीं मंजिल पे पहुंचे के कहा जाए ना अल्लाह, वो तो होगी लिफ्ट, पर जब तक तुम सिड्डी नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारी वो पास नहीं होगा नक्शा। तो ऐसी स्थिति में भैया एक जिले तुम लाइट दे रहे हैं, एक देश है लाइट दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कोई आपातकाल की व्यवस्था नहीं होगी कि कभी संकट देश पे आया तो मैं क्या करूंगा, अपने खर्चे छोड़ दूंगा, फायदे छोड़ दूंगा। तुम इस संकट के दौर में भी देखो फिक्स चार्ज ले रहे हैं, ऊर्जा चार्ज ले रहे हैं, रेगुलेटरी 1 चार्ज, रेगुलेटरी 2 चार्ज, अन्य चार्ज, विलंब चार्ज, काट दे तो बाको चार्ज, जोड़ भी आगे बाको चार्ज। बस में लड़की के साथ दुराचार की घटना ने बाल योगी को अंदर तक झकझोर दिया था। बाल योगी ने फुटपाथ पर सोने वालों की पीड़ा जानने के लिए खुद भी फुटपाथ पर ही सोना शुरू कर दिया। लेकिन फुटपाथ के कड़वे अनुभवों के बाद बाल योगी ने गरीब सेना बनाने का फैसला लिया। इसलिए भैया हमने जी आवाज उठाई कि लॉकडाउन अवधि को बिजली का बिल नहीं देना चाहिए, और हमारी पर वीडियो है, फेसबुक पर हजारों लाखों आदमी देखने लग गो, तो हमने कहा अब नहीं, हम काम करेंगे, चिंता नहीं। साल 2016 में गरीब सेना का झंडा लेकर बाल योगी ने अकेले चलना शुरू किया, लेकिन आंदोलन दर आंदोलन
बाल योगी का कारवा बढ़ता ही गया। इन 4 सालों के संघर्ष के दौरान बाबा बाल योगी को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी बाल योगी का संघर्ष जारी रहा। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है एक दूसरे की मदद करने के लिए। लोग अपना दुखड़ा भगवान के सामने रोते हैं, और यदि वो आपसे कह रहे हैं ना, तो भगवान का दर्जा दे रहे हैं आपको। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। यदि अगर मौका मिलता है तो भगवान बन जाओ। और जब भैया ये नमकीन बिस्कुट वाई अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, हल्दीराम आ सकते हैं, चारों लंग घूम सकते हैं, बीकानेर डोल सकते हो, जो सब फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो मैं भी गरीब सेना की फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ। पर यहाँ नमकीन बिस्कुट नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेगा न्याय उस गरीब को जो पैसों से भटकता है न्याय पाने को। जिस पर नहीं हो पैसे, उसे गरीब सेना न्याय दिलानी चाहिए। तो मैं आमंत्रण पत्र आपको देता हूँ, आ जाओ और फ्रेंचाइजी ले जाओ आगरा से, करो गरीबों की मदद। तुम जहाँ बुलाओगे, आधी रात नहीं, दिन दोपहर, जहाँ बुलाओगे वहाँ आएंगे, और एक दूसरे मिलके मदद करेंगे यार, और डंडू खाएंगे तो मिलके खाएंगे। साल 2020 में टोरंट के खिलाफ गरीब सेना के आंदोलन ने बाल योगी को नई पहचान दी। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन था, जिसके चलते लोग बेरोजगार हो चुके थे, लेकिन बिजली का मीटर बढ़ता ही जा रहा था। लोगों को बिजली के बिल की चिंता सताने लगी थी, और इसी बीच गरीब सेना के मुखिया बाल योगी ने टोरंट के खिलाफ देखिए, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, हर किसी की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आवाज़ उठाई थी लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी के कहने से हम लोग अपने घरों में रहें, अपने मन से नहीं रहें। पहली बार देश पे कोई संकट आया, तुमसे इसलिए मांग रहे हैं यार, आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, अपने परिवार को अपने आप पाला है। लेकिन तुम हर साल मांगते हो, हर दिन मांगते हो, तुमको देने का काम करती है जनता। लेकिन आज पहली बार जनता मांग रही है, समझ लो। और दुष्टों नहीं समझो तो तुम्हारी तो पतन हो जाएगा आने वाले समय में। ये सीता का लॉकडाउन अवधि के बिजली बिल की मांग को लेकर बाल योगी ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस बार बाल योगी ने सड़क के साथ साथ कोर्ट में भी जनता की लड़ाई को आगे बढ़ाया। गरीब सेना के इस आंदोलन को जनता का अपार समर्थन मिला। बाल योगी की लोकप्रियता में भी जबरदस्त इजाफा तब हुआ जब बाबा ने नगला विधि चंद में बच्ची की भूख से मौत का मुद्दा उठाया। बाल योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। टीम आज टाइम्स रोटियां तक के लिए उन लोगों को दी। और इसी बीच में 1 महीने पहले टोरेंट पावर कंपनी वाले आए, लाइट वाले, और लाइट काट करके चले गए। वो गिड़गिड़ाते रहे, भैया लाइट मत काटो, हम पैसा दे देंगे। नहीं माने काऊ की, और लाइट काट के चले गए। भाई जा गर्मी में, लॉकडाउन जैसी गर्मी में, जहां सड़क अपना डाबर छोड़ रही है, वह बेचारी की बहन बीमार रह गई। अरे बीजना से प्यार कर रहे हैं पूरा परिवार, और उसको उल्टी दस्त हुए। भूख की कोई इंतजाम नहीं रोटी का, और धीरे धीरे उसने पल पल में अपनी दम तोड़ी, और 5-7 दिन भूखे रह करके हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय